हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। करण जब 17 साल का था तब से उसे गंदी किताबें पढ़ने का चस्का लग गया था। उसके कारण ही उसका पढ़ाई लिखाई से मन हटने लगा था। करण अपने जॉइंट परिवार में रहता था। घर में उसके ताऊजी और चाचा जी की लड़कियां भी अब बड़ी होने लगी थी। करण की खुद की कोई सगी बहन नहीं थी। उसके चचेरी बहन है जो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से करण के कदम गलत रास्ते पर पड़े थे तब से वह अपनी बहनों को भी गलत नज़रों से देखने लगा था। ऐसे ही एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। सब लोग अपने अपने कमरे में बंद थे। करण देखने के लिए छत पर पहुंचा कि बहुत तेज बारिश हो रही है। तो छत पर एक छोटा सा कमरा था, उसमें कुछ आवाजें सुनी। वह उस ओर बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी ताऊ जी की बड़ी बेटी रितु मोहल्ले के एक लड़के के साथ वहां छुपकर प्यार भरे पल बिता रही थी। यह सब देखते ही करण पागल सा हो गया। वह उस लड़के दीपक की जगह खुद की कल्पना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब दीपक छत से दूसरी छत पर दौड़कर अपने घर चला गया तो करण तुरंत ही रितु के पास पहुंच गया। करण को वहां पर देखकर रितु घबरा गई। फिर करण मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, आपको छुपकर यह सब करने में बड़ा मज़ा आता है ना, लेकिन आज मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है। मेरी मानो तो आप अपनी किसी सहेली से मेरी भी दोस्ती करवा दो, फिर मैं आपका राज किसी को नहीं बताऊंगा। रितु गुस्से से बोली, यह सब क्या बोल रहे हो तुम? अगर घर में किसी को पता चल गया तो पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? करण हंसते हुए बोला, दीदी, आप एक लड़की होकर यह सब कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर आप किसी और लड़की का इंतजाम नहीं कर सकती तो आप ही मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार लो। रितु गुस्से से बोली, मैं दीपक से प्यार करती हूँ, उसकी नौकरी लगते ही हम शादी करने वाले हैं, लेकिन तुम मुझसे बहुत ही गलत और घटिया बातें कर रहे हो। फिर करण कहने लगा, आप सोच लो, वरना मैं आपकी पोल खोल दूंगा और साथ ही यह भी कह दूंगा कि मोहल्ले के कई लड़कों के साथ आपका चक्कर है। उसके बाद तो दीपक भी आपको छोड़ देगा। तभी करण के पीछे से किसी ने उसके हाथ लगाया। वो चौंक कर पीछे पलट कर देखा तो उसकी माँ खड़ी थी। वह उसे एक जोर से थप्पड़ लगाते हुए बोली, नालायक, अपनी दीदी से कोई इस तरह से बात करता है? मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। आज के बाद से तुम रितु को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। करण की माँ रितु को समझाते हुए बोली, बेटी, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करो और देखो, कभी भी कोई गलत कदम मत उठाना। रितु ने धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। उसने उसी दिन दीपक के बारे में अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। जल्दी ही उन दोनों की सगाई हो गई और उधर करण की माँ ने भी उसे अकेले में अच्छे से समझाया कि आगे से अगर उसने किसी पर भी बुरी नज़र डाली या किसी के साथ कोई भी गलत हरकत करने की सोची भी तो वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी और तुरंत उसके पिता को सारी बात बता देगी। जब वह भी इस झटके से सहम गया, वह जानता था कि उसके पापा का गुस्सा कितना तेज है, इसलिए उसने भी गलत हरकतें करनी बंद कर दी। दोस्तों, अगर कभी कभी बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ऐसे में उन्हें प्यार से समझाकर सही राह दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उन्हें दूसरों के सामने बदनाम करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।